नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में बच्चों में बढ़ते कैंसर मामलों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजक कैनकिड्स द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला किया गया, जिसमें यूपी के कई जिलों से अधिकारी, डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यशाला में हर साल सामने आ रहे 14 से 15,000 बाल कैंसर मामलों पर गंभीर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने समय पर डायग्नोसिस और सही रेफरल को जीवन रक्षक बताया। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं कैनकिड्स की पूनम बगई ने साल 2030 तक बच्चों की कैंसर सर्वाइवल रेट में सुधार का लक्ष्य रखा। सोनल शर्मा ने उत्तर प्रदेश में चल रही पहलों की प्रगति साझा की, जबकि डॉक्टर योगिता भाटिया ने जागरूकता और शुरुआती पहचान को सबसे अहम बताया। कार्यशाला के अंत में सभी हितधारकों ने मिलकर बच्चों के बेहतर इलाज और सहयोग प्रणाली को मजबूत करने का संकल्प लिया। साथ इस अवसर पर उसके कार्य करने वाले लोगों को संस्था के द्वारा सम्मान भी किया गया। ये देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। थैंक यू। हाँ जी, देखिएगा प्लीज सभी लोग। It will not find its place in the scheme of things. So I completely agree. And who should chair it? Madam Poonam बताइए. The sub task force, some expert from the state government should chair it. Yes. कैसे करेंगे? पहले से ही जानते थे फील्ड लेवल पे जो था, तो हम आज उनको ऑनर करना चाहते हैं जिनकी सहयोग से हम लोगों को इतना सपोर्ट मिला है। मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे सर मैम ज्ञानमती, आशा वर्कर, अर्चना आशा वर्कर, वर्षा, मीना यादव, रिजवानुल हक जो कि DCPM है। जब कभी ट्रेनिंग स्टार्ट, congratulate both the UP government, I can see Dr. Alka sitting here, and CanKids for leading this further forward and achieving the goals that Poonam ji has set down for 2030. Thank you very much. ये आज जो स्टेट लेवल कंसल्टेशन वर्कशॉप हुई है, इस वर्कशॉप का विषय है छोटे बच्चों में होने वाला कैंसर। कैंसर एक भयंकर बीमारी है और छोटे बच्चे वैसे ही अबोध और कम उम्र के होते हैं। छोटे बच्चों को अगर कैंसर होता है तो पूरा परिवार स्ट्रेस में भी आ जाता है। छोटे बच्चों पर जब ये बीमारी आती है तो उनका इलाज सामान्य जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं उम्र में, उनसे भिन्न होता है। तो इसी के लिए पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी एक ब्रांच भी अब विकसित हो गई है और इसके डॉक्टर कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में, KGMU में और साथ साथ PGICH नोएडा में और इसके अलावा अपोलो में, मेदांता में, हर जगह अब इसके डॉक्टर उपलब्ध हैं। पूरे प्रदेश में सालाना करीब 14,500 बच्चों को कैंसर होता है। लेकिन अगर हम उनके ट्रीटमेंट का टाइम लें, रिकवरी कर लें, आगे वो क्या कर रहे हैं, तो अगर हम इसको 5-6 साल के पीरियड में देखें तो 1 लाख बच्चे का हमें ट्रैक करना है। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई है। इसमें कैनकिड्स संस्था जो है, उन्होंने कई सालों से यहाँ काम कर रहे थे, तो हमने उनके साथ उत्तर प्रदेश शासन ने 3 साल पहले एक MOU किया था। उस MOU के आधार पर हमने आज यहाँ उन्होंने जो सूचना दी है उसको पूरा देखा है और उसके बेसिस पे हम क्या पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, इलाज के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या उपकरण होना चाहिए, कैसे डॉक्टर्स होने चाहिए, हम उन बच्चों की ट्रैकिंग कैसे करेंगे अपने डिजिटल सिस्टम में, जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें इनको कैसे एंटर करेंगे और कैसे ट्रैक करेंगे, इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा हुई है। ये चर्चा अभी दिन भर चलेगी, उसके बाद एक रिपोर्ट बनेगी। मुझे विश्वास है कि उस रिपोर्ट से काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी, जो एक्शन पॉइंट्स के रूप में, कार्य बिंदु के रूप में हम लोग उनको लेकर के फिर इस क्षेत्र में बच्चों के लिए
कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आगे भी बढ़ेंगे। धन्यवाद। सोसाइटी फॉर चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया। आज हम यूपी स्टेट में यूपी स्टेट कंसल्टेटिव वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें सरकार से प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर अमित घोष, वो आए हुए थे, और साथ में वाइस चांसलर के GMO डॉक्टर सोनिया नित्यानंद हैं, अनेक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अलका याग्निक हैं सरकार से, साथ में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अस्पताल हैं, बेनिफिशरीज हैं। तो एक कंसल्टेटिव वर्कशॉप का मतलब है कि हम मिल के बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, जहाँ पे पूरी दुनिया भर का 4% बच्चों का कैंसर होता है, या अगर दूसरी तरीके से देखें, इंडिया के 20% बच्चा जो है उत्तर प्रदेश स्टेट में है जिसको हर साल कैंसर होता है। उन बच्चों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो जब हमने 2023 में MOU साइन किया था स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो एक ये पहल थी कि हम मिलके कैसे काम करें। अब आज हम अगले 4 साल की बात कर रहे हैं कि 2030 तक हम 100% एक्सेस दिलाना चाहते हैं। मतलब कि हर बच्चा जो है उत्तर प्रदेश का, वो किसी न किसी अच्छे कैंसर सेंटर में पहुंच जाए। 100% फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, मतलब या गवर्नमेंट की स्कीम से, आयुष्मान भारत से, उत्तर प्रदेश की स्कीम से, इंश्योरेंस से, या कि फिर हमारी जैसी गैर सरकारी संस्थाओं के मदद से कोई भी बच्चा ऐसा ना हो और कोई भी परिवार ऐसा ना हो जिसको राशि की ज़रूरत हो ट्रीटमेंट कराने के लिए। उसके साथ जो मिलते जुलते बाकी सब समस्याएं आती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, उसके लिए हमको 100% फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिलाना है। और लास्ट में जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, बच्चे पहुंच जाएंगे अस्पताल, उनको पूरी तरह से आर्थिक सहयोग मिलेगा, तो क्या हमारे बच्चों का सर्वाइवल जो है और लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की तरह 60, 70, 75, 80% हो सकता। आपको जानना ये ज़रूरी है कि जो वहाँ पे 80 से 90% बच्चे जो हैं कैंसर से ठीक हो जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में यही। आपने मुझसे पूछा कि आज के लिए कौन सी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ये है कि उत्तर प्रदेश एक मिसाल बन रहा है, एक मॉडल ऑफ केयर बन रहा है जो पेशेंट सेंटर्ड है, मतलब पेशेंट बीच में है, उसमें परिवार, माँ बाप, सर्वाइवर्स सब शामिल हैं, और उसके साथ सारे स्टेक होल्डर्स मिल के जो काम कर रहे हैं, उससे हम कैसे अपने ये गोल्स हासिल कर लेंगे। और उसमें आज हमें सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम एक पीडियाट्रिक कैंसर के लिए हम एक खास टास्क फोर्स बनाएंगे, और वो टास्क फोर्स हर महीने मिलेगी, और उनको रेगुलरली हम अपडेट करेंगे कि हमने कहाँ पे क्या उन्नति की, कहाँ पे क्या चैलेंज है, कहाँ पे हमने और क्या काम करना है, पर हमारी पेस बनी रहे। अगर पेस बनी रहेगी तो हम ज़रूर अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। अब तक आपकी संस्था के द्वारा कितने कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज कराया जाता है? तो हमारी संस्था ऑल ओवर इंडिया काम करती है। हम 140 से ज़्यादा अस्पतालों के साथ काम करते हैं। हमने 9 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ MOUs कर लिए हैं, और हम हर साल 25,000 से ज़्यादा बच्चों और परिवारों को डायरेक्ट सपोर्ट देते हैं। पर हमारा लक्ष्य ये भी है कि हम सरकारों के साथ मिलके, NHM के साथ मिलके, हम बच्चों को खोजें कि वो कहीं रह ना जाए, वो डिटेक्ट हो, डायग्नोज हो, रेफर हो और ट्रीट हो। और आज की तारीख में 55% बच्चा ऐसा है जो कैंसर सेंटर पहुंच रहा है, और हम अपने पूरे प्रयास के साथ चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया और उत्तर प्रदेश के साथ 100% बच्चे को जब अस्पताल पहुंचा पाएंगे, अस्पतालों में अच्छा इलाज हो पाएगा, हमारी आयुष्मान भारत और अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके ज़रिए से पूरा सहयोग मिलेगा, और डॉक्टर्स, एसोसिएशंस, अस्पताल की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टर्शरी कैंसर सेंटर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर सोनिया नित्यानंद वाइस चांसलर हैं कि GMU की, पहले RML में रह चुकी हैं, SGPGI में रह चुके हैं। तो ऐसे जब इंस्टीट्यूशंस भी पूरी तरह से मेहनत करेंगे तो वहाँ पे उच्च से उच्च इलाज मिलेगा, बेहतरीन देखरेख मिलेगी और पूरा सहयोग। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।